आप सभी को जय मसीह की। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जब पहले इस पृथ्वी पर थे तो वो अपने चेलों से दृष्टांत में ही बातें करते थे। तो बाइबल में एक दृष्टांत है जो है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। तो इस दृष्टांत का सही अर्थ क्या है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। जब आप ये 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ेंगे तो इससे आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर ने कितना महत्वपूर्ण संदेश इस दृष्टांत के द्वारा आप सभी को देना चाहा है। इसलिए इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसे आपको लागू करना है और ऐसा ही करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा देना चाहा है। तो जब आप इस दृष्टांत को पढ़ेंगे तो इसमें यीशु मसीह ने हमें ये बताया है कि इस दृष्टांत में 10 कुंवारियां होती है। तो 10 कुंवारियां में से जो 5 होती है वो मूर्ख होती है और 5 कुंवारियां समझदार होती हैं। तो ये सभी सो रहे होते हैं, वो सो जाते हैं, उनके पास अपनी अपनी मशाले होते हैं और वो सो जाते हैं ये सोच करके अभी तो दूल्हे के आने में देर है। तो जब वो सो जाते हैं तो उनकी मशाले धीरे धीरे कम हो जाती है, उनकी मशाले बुझने जैसी लगती है, क्योंकि जो 5 मूर्ख थी उनके पास तो तेल नहीं था, वो अपने साथ तेल लेकर नहीं रही थी, वो तैयार नहीं थी। और बाकी की जो 5 समझदार कुंवारियां थी उनके पास तेल था, वो तैयार थी कि अगर उनकी मशाले बुझ जाएंगी तो उसे दोबारा जला लेंगी। तो इसी तरह से आज इस संसार में क्या है, जिस तरह से जो 5 मूर्ख कुंवारियां तैयार नहीं थी उसी तरह से आज इस पृथ्वी में ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो या फिर नहीं विश्वास करते हो, दोनों ही तरह के लोग, हर तरह के लोग आज इस पृथ्वी में कोई भी हो, आज वो तैयार नहीं है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि आज वो लोग अपने पापों में पड़े हुए हैं, आज वो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने में लगे हुए हैं, आज वो इस संसार के सभी कामों में लगे हुए हैं। जैसा संसार कर रहा है वैसे ही वो भी उनकी तरह बनते जा रहे हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, लेकिन लोग इस संसार के ही तरह बनते जा रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि अभी तो यीशु मसीह के आने में देर है। इसलिए जिस तरह से ये जो कुंवारियां थी वो सो गई थी, इसी तरह से वो सो गए हैं, लेकिन उनमें से 5 ऐसी थी जो समझदार थी, जो तैयार थी। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो तैयार नहीं हैं, वो परमेश्वर का वचन उनके अंदर नहीं है, वो प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अभी पाप कर लेते हैं, बाद में जब समय मिलेगा तब पश्चाताप कर लेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपना पापों का पश्चाताप करने का समय भी ना मिले, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि यीशु मसीह कब इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। यीशु मसीह खुद नहीं जानते, वो समय कब होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन सिर्फ स्वर्गीय पिता परमेश्वर जानते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तैयार रहना है। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो लोग उसी तरह से, जिस तरह से आज भी लोग इस संसार में पापों में पड़े हुए हैं और उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा समय है, यीशु मसीह के आने में अभी देर है, और इसीलिए यही वो सोचकर वो धर्म के काम छोड़कर वो अधर्म के काम करने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी बहुत समय है, हम थोड़ा सा पाप कर लेते हैं और फिर जब समय बाद में मिलेगा तो हम पश्चाताप कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो दयालु है, वो हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर दयालु तो है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो समय कब आ जाएगा जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ जाएंगे और सब कुछ, जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा और हमें अपने पापों से मन फिराने का भी समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि स्वर्ग का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। और जितने लोग तैयार होंगे वो ही सिर्फ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, और जितने लोग तैयार नहीं होंगे वो नहीं कर पाएंगे। अब आगे जैसे कि दृष्टांत में लिखा है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ ही जा रही है। परंतु समझदारों ने क्या उत्तर दिया, कदाचित यह तुम्हारे और हमारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। तो आज वही है कि लोग, जैसी वो 5 समझदार जो थी कुंवारियाँ, उनके पास 5 समझदार कुंवारियों के पास तो तेल था, तो उनकी मशालें भले ही बुझी जा रही थी लेकिन उनके पास तेल था और वो तैयार थी, और इसी वजह से वो अपने स्वामी के पास चली गई। लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी वो तेल लेने चली गई, क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, उनकी मशालें बुझी जा रही थी, वो तैयार नहीं थी। इसके बाद क्या होता है कि द्वार बंद कर दिया जाता है। जितनी तैयार थी
वो चली जाती है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। आज वही होगा जब इस दुनिया का अंत होगा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। कोई नहीं जानता कब आएंगे, तो जब वो आएंगे तो जितने लोग तैयार होंगे, जितने लोग परमेश्वर के रास्ते पर खराई से चल रहे हैं आज, और जिन लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन है, जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, जो स्तुति महिमा आराधना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक दिन प्रार्थना करना है, 2 दिन प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर के वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो इस दृष्टांत से हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे दूल्हा हैं और हम उनके दुल्हन हैं, और वो चाहते हैं कि हम उनके साथ विवाह के घर में जाएं, और वो विवाह का घर स्वर्ग का राज्य है। तो हम उनके साथ तभी जा सकते हैं जब हम तैयार होंगे उनके साथ जाने के लिए। जैसे कि वो जो 5 मूर्ख स्त्रियाँ थी, जो 5 कुंवारियाँ थी जो मूर्ख थी, वो यीशु मसीह के पास जब वो देर हो गया उन्हें आने में, वो देर कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो तो तेल लेने चली गई थी। तो तब वो जब वापस आई तो वो लोग क्या देखते हैं कि दरवाज़ा तो बंद हो गया। और यीशु मसीह ने फिर क्या उत्तर दिया? उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए बोला, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उनसे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप लोग जो तैयार नहीं हैं, जो आज आप लोग सोच रहे हैं कि अभी भी यीशु मसीह के आने में देर है और आप तैयार नहीं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो समय आए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और आप बोले कि हमें भी स्वर्ग के राज्य में आपके साथ जाना है, प्रवेश करना है, लेकिन यीशु मसीह आपसे ये कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको आज प्रार्थना करते रहना है। आगे वचन में लिखा है कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते न उस घड़ी को। इसलिए आप जागते रहे और प्रार्थना करते रहे। तो इस दृष्टांत से आपको यही सीखने को मिलता है कि आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब यीशु अंत होगा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तभी आप अपने पापों से मन फिराएंगे। नहीं, वो अंत का दिन वो कोई नहीं जानता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे वो कोई नहीं जानता है। इसलिए अभी आपके पास समय है, तो आप अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के पास लौट आए और धर्म के काम करें, परमेश्वर को खोजें, उनके धर्म की खोज करें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, उनकी उपस्थिति में बने रहें, स्तुति आराधना करते रहें। तब आप उनके साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। और अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर बताएं कि क्या आप लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट कर बताएं तैयार हैं या नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल।